हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज पराक्रम और साहस के कारक राशि परिवर्तन कर चुके हैं 1 नवंबर से और 7 दिसंबर तक। क्या इनका प्रभाव रहने वाला है? देखिए, मंगल कुंडली में आपकी में क्या देने जा रहे हैं। साल का अंतिम चरण चल रहा है। चार्ट में देखेंगे कोई ग्रह नहीं है, केवल मंगल ही है। आपकी मीन राशि है, चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से जानोगे। सभी मीन राशि वाले जातक बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। साल के अंत में क्या कुछ नकारात्मक सकारात्मक दृष्टि से मिलने जा रहा है। बंधुओं, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से समझोगे ये 12 नंबर मीन राशि आपकी। और मंगल कहाँ पर आ गए हैं? शत्रु राशि को छोड़ करके तुला राशि को वृश्चिक राशि में, भाग्य स्थान पे। और गुरु के घर में मंगल अति बलवान हो जाता है। यहाँ पर मंगल ऊर्जा का, साहस का तो कारक है ही, प्रॉपर्टी का कारक है, यहाँ पर विद्युत का कारक है, सेना का कारक है, राजनीति का कारक है, फाइनेंस का कारक है, आदान प्रदान का कारक है। ये देखिए, सोशल मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक ये मंगल वही है जो कि लंबे समय से कभी अंगारक योग बना करके चल रहा था और कभी ये मंगल नीच की राशि में चल रहा था। ये मंगल बहुत तरीके से व्यक्ति को, जातक को पूरी साल में कहीं ना कहीं परेशानियां देता रहा। जो जातक देखिए खास करके प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, जो जातक दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, जो जातक शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में परेशानियां, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर सुधार नहीं आ रहा था। अब मीन राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन बंधुओं, ये मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं और किसी ग्रह के पास 2 दृष्टि तो होती ही नहीं है, केवल मंगल के पास में ही है। जो कि देखेंगे चौथी दृष्टि जहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ क्या देंगे। पहली प्राथमिकता रहेगी कि मंगल जहाँ बैठेगा नए लोगों से मुलाकात कराएगा, व्यापारिक यात्राओं की चर्चा बढ़ाएगा। व्यापार जो ठप्प पड़ा हुआ था, व्यापार में, प्रॉपर्टी के कार्य में, फाइनेंस की दृष्टि से समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये मंगल उच्च का अपने घर में आकर के और यहाँ पर गुरु के स्थान पे बैठ कर के, और मीन राशि का स्वामी भी गुरु होता है और गुरु के घर में बलवान हो जाएगा। यहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, नए तरीके बताएगा, नए लोगों से मुलाकात कराएगा। यहाँ पर धार्मिक और विदेश यात्राओं का भी लाभ दिलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का लाभ दिलाएगा। अस्त्र शस्त्र सेनाओं का जो कारक है ये मंगल, वहाँ पर आपको लाभ दिलाएगा, जहाँ पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ दिलाएगा। विदेश में रहने वाले जातक, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में जॉब इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखने वाले, उनको भी बहुत अच्छा लाभ देगा मंगल। क्यों देगा? कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 विदेश यात्रा के क्षेत्र पे जा रही है, विदेश पे यहाँ पर। और विदेश के क्षेत्र पे जाकर के मंगल देख रहे हैं तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए आयात, आदान प्रदान, विदेश में जॉब, विदेश में प्रॉपर्टी का काम, विदेश में फाइनेंस का काम, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट, एक सकारात्मक अपने घर से देगा मंगल। जानते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि क्या काम करने जा रही है। महत्वपूर्ण बात, इस बात पे चर्चा रहेगी। अब देखिए कि ये मंगल पराक्रम का कारक है और 7वीं दृष्टि से मीन राशि को, पराक्रम भाव को ही देखेगा। अब यहाँ पर पराक्रम को, अपने घर को देखेगा तो यहाँ पर देखिए भाइयों में कोई मतभेद की छोटे में स्थिति चल रही थी, प्रॉपर्टी के कार्य क्षेत्र में चल रही थी, या आप सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं, या आप देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं। इन कई कार्य क्षेत्रों में नौकरशाह हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं मिल रही थी, जॉब की दृष्टि से परेशान थे। यहाँ पर ये मंगल आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। मंगल यहाँ कई कार्यों में बहुत अच्छा मदद करेगा, क्योंकि 9वें घर में मंगल कुंडली में तो बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर जिन जातकों की कुंडली में खोल के देख लीजिए, मंगल 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, अचानक से लाभ देगा।
चाहे ये किसी भी प्रकार से दे, चाहे आपको प्रॉपर्टी के लाभ से दे, चाहे स्टॉक मार्केट के शेयर मार्केट से लाभ दे, लेकिन ये झटके में व्यक्ति को लाभ देता है। पराक्रम, साहस, अग्नि का काम करने वाले, अग्नि से जुड़े हुए खाद्य पदार्थ, खान पीन का भोजन, अग्नि से जो पदार्थ बनते हैं उनमें लाभ देगा। विद्युत के कार्य क्षेत्र में आप चाहे किसी भी विद्युत विभाग में काम करने वाले हैं, वहाँ भी लाभ देगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन देगा। मानसिक टेंशन से जूझ रहे यहाँ लाभ देगा। आइए चर्चा करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की। देखिए ये 7वीं दृष्टि यहाँ गई, 8वीं दृष्टि ये आ गई। मंगल कह रहे हैं 8वीं दृष्टि से कि भैया मकान बनने में प्रॉब्लम, कोई नई गाड़ी, नया वाहन साल के अंतिम चरण में आएगा, कोई प्रॉपर्टी का मामला सुलझेगा, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बनाएगा। यहां पर आपके जॉब इत्यादि में भी लाभ देगा। विद्यार्थियों को जॉब इत्यादि की प्रॉब्लमता दूर होगी। यहां पर कई कार्य क्षेत्रों में ये ग्रहों के सेनापति आपके चंद्र राशि के आधार से लाभ देंगे। अब कुंडली में मायना रखता है कि मंगल नीच का ना हो, मंगल 6, 8, 12 स्थान पर ना हो, मंगल अच्छी पोजीशन में हो। तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि 1 नवंबर से ये साल के शुरुआत प्रारंभ यहाँ से आगामी आगे होने जा रही है, जहाँ पर 7 दिसंबर तक ये मंगल बहुत कुछ आपके लिए करने जा रहा है। क्योंकि मंगल, चाहे आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कोर्ट कचहरी के मामले से जूझ रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ हो, चाहे आप जगत के खिलाड़ी हैं, खेल का कारक होता है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, या किसी भी क्षेत्र में खेल कूद में भाग लेने वाले हैं, उन जातकों को वो बेहद अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर बहुत अच्छा एक सकारात्मक लाभ देगा। मंगल 4 घरों को ये मजबूत करेगा, आपने यहाँ भाग्यस्थान को मजबूत करेगा, 4थी दृष्टि से यहाँ करेगा, 7वीं दृष्टि से पराक्रम को मजबूत, यहाँ 8वीं दृष्टि से भूमि भवन माता के स्वास्थ्य में राहत, और भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी का 4था घर कारक होता है लगन से। 8वीं दृष्टि से मंगल देखेगा तो आपको यहाँ थोड़े से कार्यों में गति बनाएगा। क्योंकि मीन राशि पे कुल मिलाकर के चलते हैं तो लंबे समय से मीन राशि पे संघर्ष ही चला रहा है। क्योंकि शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं, दूसरा चरण चल रहा है, मानसिक टेंशन, तनाव, काम बनते बनते रुकना, आलस प्रवृत्ति, आज के काम को कल टालना, ये मानसिकता आपने ले बैठी। मंगल कहेगा भैया अब बहुत बैठ रहे, अब काम करिए, क्योंकि साहस और पराक्रम को, मनोबल को मजबूत करेगा। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही, चाहे स्वदेश में चाहे विदेश में काम कर रहे हैं, वहाँ भी स्थिरता देगा। कई कार्य क्षेत्रों में मैंने बताया मंगल ये साहस पराक्रम ग्रहों का सेनापति है, प्रॉपर्टी का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का, ऊर्जा का कारक है। ये मंगल आपको एक ऊर्जा शक्ति देगा। और जब भैया ऊर्जा शक्ति शरीर में काम करने की क्षमता आ जाए तो दुर्लभ व्यक्ति भी एक साहसवान हो जाता है। यहाँ नई योजनाएं देगा, व्यापार करो, चाहे रोजगार करो, जॉब करो, यहाँ पर भाग्य स्थान पर यात्राओं का और कार्य क्षेत्र का लाभ दिलाने वाला सहायक बनेगा। अपने घर में गुरु की दृष्टि, गुरु का, मीन राशि का गुरु स्वामी गुरु के घर में बैठा है भाग्य स्थान पे, पिता के साथ संबंध करेगा, मधुर करेगा, पिता के स्वास्थ्य में राहत देगा। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति सही है, तो अगर आप साल के अंतिम चरण में अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, निजी जीवन में समस्या है, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिएगा आपको उपाय क्या करना है, वो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो के अंत में बता रहे हैं। मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु का बड़ा ही मित्र है। तो यहाँ बंधुओं भगवान विष्णु का सहस्रनामा का पाठ आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा के 7 पाठ मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान दीजिएगा। मंगल महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि हनुमान जी की परिक्रमा लगाओ, घी का दीपक हमने बताया, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा। आपके जीवन में मंगल हो और वर्ष का नया वर्ष आगामी आने वाला है, साल का अंतिम चरण चल रहा है,
आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए। सभी मीन राशि वाले जातक बहुत अच्छी आगामी साल आपके लिए आने वाली है, क्योंकि मंगल ही करेंगे भगवान की कृपा से। हर हर महादेव।